बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मार्केट अपडेट वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो एज़ एक्सपेक्टेड जिस तरह के कल वीकली रिव्यू की वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो मोहम्मद बिन सलमान का विज़िट पोस्टपोन हुआ है और आईएमएफ की साइड पे थोड़े से जो नाइन्थ रिव्यू है इसमें डिलेज आ रहे हैं, तो इसलिए एक मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि आज सेशन में तकरीबन 242 पॉइंट हमने देखा मार्केट में एक नेगेटिविटी आई और इंडेक्स ने 42,850 के लेवल पे आज क्लोजिंग दी है। और वॉल्यूम साइड पे भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स भी पिछले ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में आज के दिन कम रहे। तो व्यूअर्स, आज के अगर हम वॉल्यूम लीडर्स में देखें तो उसमें हैस्कॉल ने अच्छा परफॉर्म किया। उसके अलावा पीटीसी में 5G की न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा इसमें हम पॉजिटिव सेंटीमेंट देख रहे हैं। हैस्कॉल में आपको टाइम एंड अगेन बता रहे हैं कि इसकी सेल्स बढ़ी हैं, मार्केट शेयर थोड़ा डबल हुआ है, तो इसकी वजह से इसमें अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन आ रहा है। इसी तरह लॉट कैम है, लॉट कैम ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। और इसके साथ साथ फिर टीआरजी का शेयर है, टीआरजी ने आज फिर जो है वो अपर कैप की तरफ मूव किया और काफ़ी अच्छा इसमें हमने प्राइस एक्शन देखा। तो व्यूअर्स, टीआरजी से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि सीवीसी इंटरनेशनल एक फर्म है जो कि आईबैक्स जो टीआरजी की एक एसोसिएटेड कंपनी है उसको बाय करना चाह रहे हैं और इस सिलसिले में उनकी नेगोशिएशंस जो हैं वो एडवांस स्टेज पे आ चुकी हैं। तो अब टीआरजी का जो है वो 29% इक्विटी स्टेक है इन आईबैक्स और एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर आईबैक्स की सेल होती है तो टीआरजी की जो स्टेक है वो जब सेल होगा तो उसकी जब अमाउंट टीआरजी को मिलेगी तो इसमें या तो ये अपने शेयर्स को बाय बैक करेंगे या ये एक डिविडेंड अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से हम देख रहे हैं कि टीआरजी में मुसलसल पॉजिटिव प्राइस एक्शन आ रहा है और आज भी तकरीबन ये 146 रुपए के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, वी स्टिल बिलीव कि ये काफ़ी ओवरबॉट स्टेज पे है टीआरजी। और ये जो आईबैक्स से रिलेटेड न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की ये अभी मटीरियलाइज नहीं हुई है, इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा मोडालिटीज़ बाकी हैं। तो बेसिकली एक स्पेकुलेशन की बेस पे इसमें थोड़ी सी प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं। तो वी वुड रिकमेंड कि आप इसको इन लेवल्स पे इसमें अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी है तो आप प्रॉफिट सेलिंग इंश्योर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इसमें प्राइस वोलेटिलिटी देख सकते हैं और ये शेयर थोड़ा डाउन साइड की तरफ भी जा सकता है। तो व्यूअर्स, ये तो बेसिकली आज हमने इंडेक्स का एक ब्रीफ सा एनालिसिस आपके साथ रखा। अब उन रीजंस को डिस्कस कर लेते हैं जिनकी वजह से मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आया। एक तो जो मेजर न्यूज़ थी वो मोहम्मद बिन सलमान का जो पाकिस्तान का विज़िट था वो पोस्टपोन हुआ और उसकी वजह से हमने देखा कि ओवरऑल मार्केट में भी नेगेटिव सेंटीमेंट आया। लेकिन ख़ास तौर पे रिफाइनरी सेक्टर में हमने देखा कि इसमें ज़्यादा नेगेटिविटी आई और उसकी रीज़न ये थी कि एक अच्छी एक्सपेक्टेशन बन रही थी कि ये पेट्रोकेमिकल जो रिफाइनरी बनाने जा रहे थे 10 से 12 अरब डॉलर की, वो अब डिले हो जाएगी। इस तरह दूसरे कंसर्न्स ये भी हैं कि जो रिफाइनरी पॉलिसी की अप्रूवल थी इन द थर्ड वीक ऑफ नवंबर, वो भी कहीं डिले ना हो जाए। तो इन फैक्टर्स की वजह से हमने रिफाइनरी सेक्टर में प्रेशर देखा ड्यू टू दी दिस न्यूज़। लेकिन व्यूअर्स, उससे भी जो थोड़ा कंसर्निंग न्यूज़ है वो आईएमएफ की साइड से है। और आईएमएफ की साइड पे जिस तरह के कल की वीडियोस में भी हमने आपको बताया कि इसका जो 9th रिव्यू है उसकी जो शेड्यूल्ड मीटिंग थी वो 3 नवंबर को थी, लेकिन वो डिले हुई और अभी तक उसकी कोई डेट जो है वो अनाउंस नहीं हुई है, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान साइड से ना आईएमएफ साइड पे। तो इसमें खबरें ये आ रही हैं कि आईएमएफ और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है इसमें सर्टन डिफरेंसेस आ रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स आने शुरू हो गए हैं इनके जो ओवरऑल प्रोग्राम है। आईएमएफ का बेसिकली व्यूअर्स कुछ कंसर्न्स हैं कि जो फाइनेंशियल स्लिपेजेस हो रही हैं, कुछ फिजिकल टारगेट्स ये मीट गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, तो उसकी वजह से आईएमएफ इस डिमांडिंग कि गवर्नमेंट जो है एक मिनी बजट लाए और उसमें 800 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस की उन्होंने डिमांड की है। तो बेसिकली व्यूअर्स, इन टैक्सेस की डिमांड की वजह यह है कि जो हमारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टारगेट है
वो 400 से 500 अरब रुपए की रेंज में इसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो अपने टारगेट को मिस कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में हमने पैसे जमा करने थे, उसमें भी तकरीबन 350 अरब डॉलर की शॉर्टफॉल है। तो इस शॉर्टफॉल को मीट करने के लिए आईएमएफ ने कंडीशंस लगाई हैं कि आप इसको दूसरे एडिशनल टैक्सेशन मेजर से कवर कीजिए। तो इसमें एक प्रपोजल ये आ रही है कि जो बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट्स हैं उन पे हैवी टैक्सेशन लगाई जाए, जिस तरह कि हमने सुपर टैक्स देखा था जून में। तो दिस इज़ अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर बैंकिंग सेक्टर। देयरफॉर वी आर रिकमेंडिंग कि आप फॉर द टाइम बीइंग बैंकिंग सेक्टर्स में जो आपके स्टॉक्स हैं उसको आप उनमें ट्रेडिंग से भी अवॉइड कीजिए, और अगर आपके पोर्टफोलियो में मौजूद है तो उनको किसी और सेक्टर के साथ स्विच कर लें, क्योंकि इस न्यूज़ के बाद बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी नेगेटिव प्राइस एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ जो फॉरेन रिजर्व्स साइड की पोजीशन है वो भी काफ़ी डिटीरिएटिंग साइड पे है। 7.9 बिलियन यूएस डॉलर्स के रिजर्व्स हमारे रिपोर्ट हुए हैं, जो लेटेस्ट स्टेट बैंक की फिगर्स आई हैं, और उसमें तकरीबन 1 अरब डॉलर की एक हफ्ते में हमने कमी देखी। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये जो चाइनीज़ साइड से कमर्शियल लोन था, उसकी रीफाइनेंसिंग हुई है। रीफाइनेंसिंग का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने 1 बिलियन डॉलर्स अभी पे कर दिए हैं, और उसके बाद जब इसकी रीफाइनेंसिंग होगी तो आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स टाइम ये डॉलर्स हमें वापस मिल जाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग इसने हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे एक डाउनफॉल कंट्रीब्यूट की है। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, आइंदा आने वाले जो 15 से 20 दिन हैं उसमें हमारी एक बड़ी बॉन्ड की भी मैच्योरिटी आ रही है, और उस बॉन्ड की मैच्योरिटी में हमें तकरीबन 1 बिलियन का एडिशनल हमारा आउटफ्लो होगा। तो यू कैन वेल इमेजिन के बहुत दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो हमारे रिजर्व्स हैं वो 6 बिलियन डॉलर्स के नीचे के लेवल पे भी आ सकते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी रेमिटेंसेस हैं, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की हैं, उसमें भी एक खातिर ख्वाह कमी हम देख रहे हैं। तकरीबन 2.8 बिलियन यूएस डॉलर से कम होकर वो 2.2 बिलियन यूएस डॉलर्स पे आ गई हैं। और उसका मेन रीज़न ये है कि क्योंकि ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर रेट में काफ़ी डिफरेंस है, तो लोगों ने हुंडी के ज़रिए अब पैसा भिजवाना शुरू किया है। तो इस वजह से भी हमारी जो ऑफिशियल चैनल से रेमिटेंसेस आ रही हैं उसकी वैल्यूज़ भी डिक्रीज़ हो रही हैं। तो ओवरऑल व्यूअर्स, इकोनॉमिक साइड पे देखें तो जो पिक्चर है इट्स नॉट वेरी गुड, इट्स अ ग्लूमी पिक्चर। और ये जो ख़ास तौर पे आईएमएफ की साइड से थोड़ी सी उनकी टफ कंडीशंस आ रही हैं, और गवर्नमेंट की साइड पे भी कोई हमें इसका वाज़ह इंडिकेशन नहीं मिल रही कि वो ये टैक्सेस लगाएंगे नहीं लगाएंगे, किस तरफ बात जाती है। तो ये एक मटेरियल अनसर्टनिटी खड़ी है। इसके साथ साथ ये जो मैंने आपके साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात की है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है, और इसको भी मैनेज गवर्नमेंट कैसे करती है ये भी देखना पड़ेगा। तो ये दो मटेरियल अनसर्टेनिटीज़ हैं जिसकी वजह से अभी तो आज तो मार्केट थोड़ा कम गिरी है बिकॉज ऑफ द टीआरजी फैक्टर। 103 पॉइंट थे उसके, अगर ये ना होता तो आज भी तकरीबन 300 पॉइंट्स से मार्केट नेगेटिव थी। तो इस वजह से हम थोड़ा देख रहे हैं कि मार्केट जो है आइंदा आने वाले सेशन में मे बी एकदम से नहीं, लेकिन ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ जा सकती है, डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा सकती है। और मार्केट जो है शायद 42,500 से लेके 42,000 का लेवल शॉर्ट टर्म में टच कर सकती है। लेकिन इसमें हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ख़ास तौर पे आईटी सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर भी है, अगर रिफाइनरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है, ख़ास तौर पे जो अटक पेट्रोलियम का शेयर है उस पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। तो एक मार्केट में अगर यहाँ से थोड़ी डिप आती है तो उसमें हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी to accumulate on dips and then wait for the right time कि थोड़ी सी इकोनॉमिक साइड पे अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं तो उसमें फिर
हम अपनी जो पोजीशंस हमने डिप पे डेवलप की थी या एक्यूमुलेट की थी, उसको हम आगे प्रॉफिट्स में सेल करने के काबिल होंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग व्यूअर्स, मार्केट में थोड़ा-सा प्रेशर परसिस्ट कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो है अगले चंद दिनों तक इकॉनमी की पोजीशन काफ़ी ग्लूमी है, नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, इसी तरह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है। तो जब तक ये चीज़ें थोड़ा सबसाइड नहीं होती, तब तक इट इज़ एक्सपेक्टेड कि मार्केट अ, थोड़ा प्रेशर में रहेगी, और हमें इसी वजह से फ्रेश बाइंग से इन लेवल्स पे अवॉइड करना चाहिए। और जैसे ही मार्केट 42,000 के लेवल पे अगर अब मिलती है, 42,300 के लेवल पे मिलती है, तो उसमें ये जो मैंने आपको सेक्टर्स सजेस्ट किए हैं, इसमें हम अपनी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप कि इस वीडियो में जो हमने मार्केट से रिलेटेड एक ब्रीफ डिस्कशन की है, ये आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज़फुल साबित होएगी। अगर आपका किसी किस्म का कमेंट, क्वेरी या सजेशन है, तो प्लीज़ डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर provided in the video description. Thank you very much viewers for your time. Take care. Allah.